बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। फिज़िक्स नाइन्थ क्लास आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर नंबर जो है वो 9। चैप्टर नंबर 9 जो है इसका नेम है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हरारत को मुंतकिल करना एक जगह से दूसरी जगह। बेसिकली इसमें हमने यही सीखना है कि हीट हम सीख चुके हैं कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये पिछले चैप्टर में। लेकिन अभी हमने सीखना है कि हमारे पास हीट जो है, ये हरारत जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल होती है। तो ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें ये हमारे पास स्मार्ट सिलेबस है। इसका सबसे पहले हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कंडक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी है, फिर इसमें कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, ये हमने सीखना है। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज और रेडिएशन को सीखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, सब बुक्स आप खोल लें। इसमें फर्स्टली हमारे पास जो है वो पेज जो आपको नज़र आ रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यूनिट नंबर 9। इसमें से जस्ट आपने दो फिगर्स देखनी है ताकि कुछ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसके बारे में। क्या है ये जो हमारे पास बच्चे सूरज है, देखें हमारा सन जो है वो, सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। ये हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर जो है, दुनिया के लिए कह लें कि अर्थ के लिए जो है, ये इसको सबसे बड़ा सोर्स बनाया है। तो हमें जो सबसे ज़्यादा लाइट और हीट एनर्जी मिल रही है, हरारत मिल रही है, वो सूरज से मिल रही है। तो ये देखें आप, एक तरफ हमारे पास ये सूरज है, दूसरी तरफ हमारी ज़मीन है। सूरज से रेडिएशन जो है हम तक पहुंच रही है, हीट जो है वो रेडिएशंस की फॉर्म में हम तक पहुंच रही है। वो हमने सीखना है ये किस तरह से आती है, किन किन सूरतों में इसका जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो सकता है। फिर दूसरे नंबर पे एक रूम जो है वो आपको नज़र आ रहा है। इसमें क्या नज़र आ रहा है जी, एक तरफ जो है ये एक एरो नज़र आ रहा है जो कि ब्लू और रेड कलर का है। रेड कलर शो कर रहा है ज़्यादा टेम्परेचर को, ब्लू शो कर रहा है कम टेम्परेचर को, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट जो है वो फ्लो कर रही है। ये हम सीखेंगे इसमें। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसमें हमारे पास जो है वो अगले पेज पे, तो अपने मेजर कंसेप्ट जो इसमें हमने सीखने हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो तीन तरीके हैं। फर्स्ट वन कंडक्शन है, सेकंड वन कन्वेक्शन है, थर्ड वन जो है वो इसमें रेडिएशन है। और इनके जो है वो हम नताइज, एप्लीकेशंस, रोज़मर्रा ज़िंदगी में किधर कंडक्शन हो रही है, किधर कन्वेक्शन हो रही है, किधर रेडिएशन से जो है वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ये हम सीखेंगे। इसके अलावा अच्छा, इसमें एक और फिगर आपको नज़र आ रही है, दीवार नज़र आ रही है जिससे एरो जो है वो नज़र आ रहे हैं, ये भी रेड कलर के हैं। ये रेड कलर के एरो हमारे पास क्या शो कर रहे हैं कि हीट जो है वो हमारे पास ट्रांसफ़र हो सकती है थ्रू जो है हमारे पास सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड फ्लूइड्स, यानी हर चीज़ से जो है वो हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। अब वो डिपेंड करेगा उस चीज़ पे कि वो किस तरह की है चीज़, तो और उसमें से कितनी जल्दी, कितनी जो है वो कितना टाइम लेगी उसको ट्रांसफ़र होने में। तो लास्ट पैरा जो है इसमें सीखें इसके बारे में, हीट के ही बारे में बताया हुआ है कि ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी ही की एक फॉर्म है ये। और ये हमारे जो है वो वजूद के लिए, यानी हमें ज़िंदा रहने के लिए इधर दुनिया के ऊपर हमें हीट की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा खाना पकाने के लिए, इसके अलावा हमारा जो बॉडी टेम्परेचर उसको मेंटेन करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है। इसके अलावा अब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जाते हैं तो हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हमें जो है वो हीट चाहिए, हीट जो है वो दरकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो आग लगानी है, ईंधन को, कोई चीज़ जो है वो गर्म करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडस्ट्री में चले जाएँ तो उधर जो है वो बॉयलर में, तो हमें उधर हीट दरकार है। और इसके अलावा जो है हम कैसे जो है वो देखते हैं कि हमारे पास जो है अपने आप को हाई और लो टेम्परेचर से कैसे बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है, गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर सर्दियों के अंदर लो टेम्परेचर हो जाता है, तो लो टेम्परेचर से मतलब सर्दी लग रही है, तो फिर हमने अपने आप को हीट अप करना, मतलब अपने इर्द गिर्द जो है वो हीटर जैसे हम चला लेते हैं। तो ये हमारे पास नीड्स हैं, ये हमारी ज़रूरत है हीट को। और इसके अलावा हीट तो हमारी ज़रूरत है, कहता है इसके अलावा ये भी ज़रूरत है हमारी कि ये एक जगह दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है, इसका भी हमें जो है वो नॉलेज होना चाहिए। इस यूनिट में हमारे पास बेसिक यही है हमने सीखना कि इसके तरीके क्या हैं। तो इस फिगर से बच्चे आपको पता चलेगा। फर्स्ट वन फिगर जो आपको नज़र आ रही है 9.1, 9.1 जो फिगर नज़र आ रही है इसमें हमारे पास है जी 9.1 ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो तीनों तरीके ही एक ही फिगर से हम क्लियर कर सकते हैं। क्या फर्स्ट वन है जी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है, ये हीट जो है जस्ट ऊपर की तरफ मूव करती है। वो आपको पहले बात बताई है कैसे ऊपर की तरफ को कैसे जाती है, जो हवा है ये गर्म होके ऊपर की तरफ को उठती है, तो ये कन्वेक्शन है।
ये हम इसमें पढ़ेंगे अभी बाद में, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, इसमें सीखते जाएं। हाथ जो गर्म हो रहे हैं फॉर एग्जांपल। आगे है जी कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? किसी मटेरियल के थ्रू, यानी एक रॉड नज़र आ रहा है आपको, उस रॉड को हम आगे ऊपर कर देंगे, वो गर्म होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता उसका हैंडल जिधर से हमने पकड़ा हुआ है वो भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये कंडक्शन है सॉलिड्स के थ्रू जो हमारे पास हीट मुंतकिल होती है। इसके अलावा जो है हमारे पास, तो इसमें देख रहे हैं 3 तरीके जो है वो कंडक्शन हमारे पास है वो रॉड के थ्रू है, और रेडिएशन जो है। अब रेडिएशन और कन्वेक्शन में क्या फ़र्क है? कन्वेक्शन जो है ऊपर की तरफ को हमारे पास जो रेडिएशन जा रही है, लेकिन जो हमारे पास रेडिएशन है इसमें हमारे पास जो है वो हमारी तरफ आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आग जो है वो जल रही है, मतलब एक करीब दूर कमरे में, तो वो हम तक हीट जो है वो जो आ रही है वो रेडिएशन के थ्रू आती है। तो ये 3 तरीके हो गए। इनको जो है वो कहते हैं जी, रिकॉल कर लें। रिकॉल मतलब जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जो डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडीज़ हैं, मतलब वो 2 बॉडी जिनका टेम्परेचर मुख्तलिफ है, जब हम उनको हम थर्मल कॉन्टैक्ट मतलब राब्ते में लाते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है? हॉट बॉडी से जो है वो हीट या थर्मल एनर्जी जो है वो फ्लो करना शुरू कर देती है कूल बॉडी की तरफ को। किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। इसको बोलते हैं जी ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये डेफिनेशन है जी, आपने तैयार कर लेनी ट्रांसफ़र ऑफ हीट की बच्चे। आगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती तौर पे ये है हमारे पास। ये हमने सीखा उधर के, हमारे पास जो है क्या हाई टेम्परेचर जो है जिसका, उधर से हमारे पास हीट फ्लो करनी है किधर को? लो टेम्परेचर की तरफ को। ये नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती तौर पे ही ऐसे होता है। फिर कहता है ये उस वक्त तक रहेगा कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज द बॉडीज इन थर्मल कंडक्ट आर एट डिफरेंट टेम्परेचर। जब तक उनका टेम्परेचर मुख्तलिफ है तब तक रहेगा। अगर टेम्परेचर सेम हो गया, इक्वल हो गया, तब ये फ्लो जो है वो हीट का रुक जाएगा। उसको बोल हमने पढ़ा था थर्मल इक्विलिब्रियम। सो ये हमारे पास 3 वेज हैं जी जिनके थ्रू हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। हमारे पास फर्स्टली हमने आज जो पढ़ना है इसमें कंडक्शन है। कंडक्शन क्या है? इसमें हम सीख चुके हैं, फिगर से हमें क्या नज़र आ रहा है, ये जो किसी रॉड के थ्रू जो है हमारे पास आती है। हैंडल ऑफ मेटल स्पून हेल्ड इन हॉट वाटर सून गेट्स वार्म। मतलब एक फॉर एग्जांपल ऐसे ले लें कि आपने जो है वो चूल्हे के ऊपर केतली में पानी रख दिया है। अब उस पानी में जो है वो आपने एक स्पून भी रख दी, चम्मच भी रख दी है, और चम्मच का जो एंड बाहर है पानी से, अंदर वाला तो पानी गर्म होना है, पानी गर्म होना है, तो अंदर वाला एंड जो उसके अंदर डूबा हुआ है चम्मच, वो तो गर्म हो जाना है। लेकिन देखेंगे कि वो जो बाहर एंड आ रहा है उसका जो हवा के अंदर है या बाहर निकला हुआ है वो भी गर्म हो जाएगा। सो ये क्यों गर्म? बट इन दिस केस ऑफ वुडन स्पून, अगर हमारे पास लकड़ी का जो चम्मच है फॉर एग्जांपल, तो उसका हैंडल जो है वो इतना गर्म नहीं होगा। अब ये क्या है? बोथ द मटेरियल्स बिहेव डिफरेंटली रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। एक हमारे पास जो है वो लोहे का या स्टील का चम्मच है, वो जल्दी गर्म हो गया है। लकड़ी का चम्मच जो है वो गर्म नहीं होगा। अगर चम्मच का हैंडल लकड़ी का बना हुआ है तब भी वो हैंडल गर्म नहीं होगा। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि चम्मच जो होते हैं बड़े, उनके जो हैं वो हैंडल लकड़ी के बनाए हुए होते हैं, लकड़ी लगाई होती है हैंडल पे ताकि वो गर्म ना हो जाए। सो ये बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंडक्ट हीट। इससे हमें क्या पता चला कि मेटल्स में भी हीट कंडक्ट होती है और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स में हमारे पास ये लोहा और सारी बाकी मेटल्स धातें जो हैं वो आ जाती हैं, जबकि नॉन मेटल्स जैसे जो मेटल ना हो, जैसे कि लकड़ी है, प्लास्टिक, इस तरह की चीज़ें जो है हमारे पास नॉन मेटल्स में आती हैं। इन तमाम में ही हीट ट्रांसफ़र होती है, लेकिन जैसा कि अभी हमने देखा मेटल्स में ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी, ज़्यादा तेज़, ज़्यादा जल्दी से, जबकि नॉन मेटल्स में नहीं, इतनी ज़्यादा तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। मेटल्स आर जनरली बेटर कंडक्टर्स देन नॉन मेटल्स। बेटर कंडक्टर्स मीन जो कंडक्ट करते हैं। कौन क्या कंडक्ट करना है? करंट नहीं, हीट को कंडक्ट करना है। सो ये हमारे पास जो है बेहतर कंडक्टर्स होंगे। ये देख रहे हैं हीट एनर्जी जो है वो हमारे पास हॉट से कूल की तरफ फ्लो कर रही है। एक तरफ हमने शम्मा जलाई हुई है, तो ये इन सॉलिड्स हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट्स, फ्रॉम एटम्स टू एटम्स आर मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स ड्यू टू कोलिजन्स। ये याद रखना है आपने, एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है। एक कोई भी सब्सटेंस है वो किससे मिलके बना? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे मिलके बने? एटम से। अब जब हमने हीटअप करना है तो एक एटम वाइब्रेट कर रहा है। सॉलिड्स में हम पढ़ चुके हैं एटम वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ते, लेकिन अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते हैं। क्या होगा? जब हम हीट देंगे तो उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, वो एक एटम जो है अगले एटम को मुंतकिल करेगा,
अपनी एनर्जी, हीट एनर्जी, अगला एटम दूसरा जो है वो तीसरे को, तीसरा चौथे को, सो ऑन। इस तरह से ये हीट ट्रांसफ़र होती जाएगी और दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी, हॉट एंड से कोल्ड एंड तक पहुंच जाएगी। ये कैसे ट्रांसफ़र होती है? एटम टू एटम या मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स। ये देखें, इसमें बताया सॉलिड्स में हमारे पास एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर सो दे कंटिन्यूस वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। क्या होगा? जब एक एंड को हम गर्म करेंगे तो एटम जो है मॉलिक्यूल्स के वो ट्रांसफ़र होंगे, वो हमारे पास एक एंड से वाइब्रेट करेंगे रैपिडली, तेज़ी के साथ, तो कोलाइड करेंगे नेबर्स एटम, हमसाए जो उसके साथ वाला मतलब एटम है या मॉलिक्यूल्स हैं। सो इन डूइंग सो सम ऑफ देयर एनर्जी ऑफ नेबरिंग एटम मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कोलिजन विद देम विद द इंक्रीज इन देयर वाइब्रेशन, अगले वाइब्रेशन इंक्रीज होगी। सो वो अगली वाइब्रेशन अगले मॉलिक्यूल्स को, अगले पार्टिकल्स को इन दिस वे some heat reach the other parts of the solid. This is a slow process and very small transfer of heat takes place from hot to cold parts in solid. ये हमारे पास स्लो तरीका है, यानी आहिस्ता आहिस्ता। ये देख रहे हैं बच्चे, इसमें देखें ज़रा, ये देखें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, ये आगे आगे जो है वो एनर्जी अपनी जो है वो मुंतकिल करते जाएंगे मटेरियल के अंदर। इस तरह से ये इसकी फिगर है जी कंडक्शन की। अब कहता हीट जो है कोल्ड पार्ट्स जो है वो हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ जो है तेज़ी के साथ रैपिडली देन नॉन मेटल्स। मेटल्स में तेज़ी के साथ की होती है? मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, फ्री मतलब जो कि न्यूक्लियस से जुड़े हुए नहीं होते, मतलब वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। सो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव विद वेरी हाई वेलोसिटी विद इन द मेटल ऑब्जेक्ट्स। मेटल ऑब्जेक्ट के अंदर अंदर ये तेज़ी के साथ मूव करते हैं, वही एनर्जी कैरी करके जो है वो एट वेरी फास्ट रेट का मतलब बहुत तेज़ी के साथ जो है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स जो है वो मूव कर देते हैं। सो ये है जी हमारे पास तरीका जिसमें मेटल्स के अंदर क्विकली, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर जो है वो स्लोली। क्विकली क्यों है याद रखना है बच्चे, क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से हीट जो है एक जगह दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाती है। अब इसकी डेफिनेशन देख लें जी। मोड ऑफ ट्रांसफ़र, मोड का मतलब एक तरीका, कौन सा तरीका जी? जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू कूल पार्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये याद रखना है जी, हमारे पास जो है वो तमाम मेटल्स जो होते हैं ये गुड कंडक्टर हैं, जबकि सब्सटेंस विच हीट डज नॉट कंडक्ट ईजिली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स आर इंसुलेटर्स। हीट के लिए इंसुलेटर होंगे या वो गुड कंडक्टर नहीं होंगे, अच्छे कंडक्टर नहीं होंगे, बैड कंडक्टर्स होंगे जिनमें हीट जो है वो जल्दी ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी। इसके अलावा आगे चलते हैं, जो इनकी एग्जांपल दी हुई है, वुड लकड़ी, कॉक, ये भी रबर का बना होता है, कॉटन है, वूल है, ग्लास है, रबर है, ये सारे के सारे जो है वो इंसुलेटर या बैड कंडक्टर्स हैं। जबकि मेटल्स जिसमें लोहा आ जाता है ये हमारे पास गुड कंडक्टर्स की एग्जांपल्स हैं। तो इसे आपने ये भी याद रखना है। डेफिनेशन, आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म होगा, थर्मल कंडक्टिविटी हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। डेफिनेशन इसमें से कौन कौन सी याद रखनी है आपने? सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ हीट की डेफिनेशन, कंडक्शन की डेफिनेशन है। फिर इसके अलावा जो है वो ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट कौन कौन से होते हैं। फिर मेटल्स के अंदर तेज़ी के साथ जो है वो हीट क्यों ट्रांसफ़र होती है। देन नॉन मेटल्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, रीज़न मैंने आपको बता दी। ये वाले सारे क्वेश्चन जो हैं आज के लेक्चर से आपने तैयार कर लेने हैं। बाकी ये वाली फिगर्स जो हैं वो आपको बनानी आनी चाहिए। कंडक्शन में जो है वो आप इसको बना के ये वाली जो है वो आपने शो करनी है। आज का लेक्चर बच्चे हम इधर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम लेक्चर में थर्मल कंडक्टिविटी को इंशाल्लाह ताला रीड आउट करेंगे। इसको अच्छी तरह से आपने जो है वो पढ़ लेना है। डू यू नो में देखें ज़रा, वाई स्टेरोफोम बॉक्सेस आर यूज टू कीप फूड हॉट और आइसक्रीम कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्टायरोफोम जो होता है ये बैड कंडक्टर होता है। थर्मस फ्लास्क के अंदर जो है वो फोम लगा हुआ है, ये वाला फोम जो है ये स्टायरोफोम कहलाता है। आपके टिफ़न बॉक्स जो है, जो टिफ़न बॉक्स होता है उसके अंदर भी हमारे पास जो है वो रोटी रखने वाला जो समझ लें जो बॉक्स है उसके अंदर भी ये स्टायरोफोम लगा होता है। ये हीट को बाहर नहीं निकलने देता अंदर से। और जो है वो आइसक्रीम जो रखते हैं हम किसी बर्तन में, मतलब वो जो आइसक्रीम बेचते हैं उनके पास जो होता है उसमें भी उसके इर्द गिर्द बर्तन के स्टायरोफोम लगा होता है। वो क्या करता है, वो हीट को बाहर से अंदर नहीं जाने देता। जबकि थर्मस फ्लास्क में जिसमें हम चाय रखते हैं गर्म रहती है, वो हीट को बाहर नहीं आने देता। ये स्टायरोफोम बैड कंडक्टर में आता है। इट डज़ नॉट अलाउ हीट टू लीव और एंटर द बॉक्स ईजीली। सो स्टायरोफोम हम जो है वो इसमें यूज़ करते हैं हीट को रोकने के लिए, अंदर रोकने के लिए और बाहर वाली हीट को बाहर रोकने के लिए।
बच्चे इसको अच्छी तरह से आपने तैयार कर लेने, डेफिनेशन अच्छी तरह तैयार कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं ये। अपना बच्चे ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।